फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 3 अप्रैल एक्ट्रेस जया प्रदा का जन्मदिन होता है। आज के एपिसोड में अदाकारा जया प्रदा के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 3 अप्रैल 1962 राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा ललिता रानी राव। माँ का नाम नीलावनी, पिता का नाम कृष्णा राव। कृष्णा राव तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर फिनांसर थे। राजमुंद्री में ही ललिता की पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई के साथ साथ डांस और म्यूजिक की शिक्षा भी शुरू हुई। जया जी ने बताया था कि एक बार मैं एक सिंगिंग कंपटीशन में जा रही थी। रास्ते में एक जगह से ट्रेन गुजरती थी। उस समय ट्रेन रुकी हुई थी। जया प्रदा के साथ उनके बड़े भाई राजा बाबू भी थे। इन लोगों को देर हो रही थी तो राजा बाबू ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ चले गए। उनकी नकल में जया प्रदा भी जाने लगी। उसी समय ट्रेन चल पड़ी। जया बहुत बुरी तरह घबरा गईं और पटड़ी पर लेट गईं। दूसरी तरफ से उनके भाई ने चिल्लाना शुरू किया और भी कई लोग वहां थे। फाइनली ट्रेन उसी समय रोक दी गई। इस तरह जया को वहां से निकाला गया। जया प्रदा सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की बहुत बड़ी फैन थी। जब भी बालासुब्रमण्यम राजमुंद्री आते तो जया बाकी लोगों को साथ लेकर उन्हें रिसीव करती, हार पहनाती थी। जया के बड़े भाई राजा बाबू भी उनके साथ होते थे। बचपन में ललिता यानी जया ने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस परफॉर्म किया। वहां उस समय एक तेलुगु फिल्म निर्माता और निर्देशक केबी तिलक भी मेहमान बनकर आए हुए थे। उन्होंने बच्ची ललिता का डांस देखा और बहुत इम्प्रेस हुए। उन दिनों केबी तिलक एक तेलुगु फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, भूमि कोसम। फिल्म की नायिका एक पोर्शन में एक स्ट्रीट प्ले की तरह गांव वालों को एक कहानी सुनाती है। उस कहानी में नायिका थी जया प्रदा। उनका डायलॉग कोई नहीं था, एक्ट करना था, थोड़ा डांस करना था। ये फिल्म 1974 में आई। जया प्रदा को इस फिल्म में काम करने के 10 रुपए मिले थे। अपने बहुत ही अट्रैक्टिव चेहरे की वजह से इतने छोटे से रोल में भी जया सबकी नजरों में आ गईं। जया प्रदा की एज हीरोइन पहली तेलुगु फिल्म 1975 में आई, नाकु स्वतंत्रम वाचिंदी। 1976 में जया प्रदा की टोटल 7 फिल्में रिलीज हुईं, 6 तेलुगु, 1 तमिल फिल्म थी मनमधा लीलाई। ये एक रोमांटिक सेक्स कॉमेडी थी। इसके हीरो थे कमल हासन। इसमें और भी कई लड़कियां थीं। 1976 में आई जया प्रदा की 6 तेलुगु फिल्मों में से एक खास फिल्म थी लेखक निर्देशक के विश्वनाथ की फिल्म सिरी सिरी मौवा। इसके हीरो थे चंद्रमोहन। जया प्रदा ने बताया था कि बचपन में मैंने जया भादुड़ी की फिल्म कोशिश देखी थी। कोशिश में जया भादुड़ी डेफ एंड म्यूट लड़की का किरदार निभा रही थी। तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये इस तरह के इशारे क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। सिरी सिरी मौवा करते समय मैं सोच रही थी कि ये रोल मैं कैसे कर पाऊंगी। फिर मुझे उस तरह के स्पेशल बच्चों के स्कूल ले जाया गया ताकि मैं समझ पाऊं कि बिना डायलॉग के मैं अपनी बात कैसे कह सकती हूँ। सिरी सिरी मौवा रिलीज हुई और जया प्रदा को साउथ की बहुत बड़ी स्टार बना दिया। फोटो टीचर का बच्चे। 1977 में जया प्रदा की 14 फिल्में रिलीज हुईं, 13 तेलुगु, 1 कन्नड़ा फिल्म थी सनादि अपन्ना। इसके हीरो थे डॉक्टर राजकुमार। ಈಗಲೂ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ। 1978 में जया प्रदा की 10 तेलुगु फिल्में रिलीज हुईं। इसी तरह जया प्रदा साउथ की पॉपुलर स्टार बन गईं। कई फिल्मों में काम करती रहीं। 1976 की तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मौवा को हिंदी में बनाने का प्लान बनाया गया। निर्देशक के विश्वनाथ ही थे, निर्माता थे NN सिप्पी। फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर। फिल्म बने सरगम। ये 1979 में रिलीज हुई। ये जया प्रदा की पहली हिंदी फिल्म थी। सरगम ने जया प्रदा को हिंदी ऑडियंस और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंस्टेंटली पॉपुलर कर दिया। ये भी नहीं कोयल। खांसी। तुम नाचोगी? वैसे कोई खास बात नहीं है। सरगम म्यूजिकल हिट थी। इसके गाने आज भी सुने जाते हैं। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, कहाँ तेरा इंसाफ है, तेरा
दस्तूर है। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। क्या रंग जाने लगा है, तू है कितनी भोली हो। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। उसी साल 1979 में ही जयाप्रदा की एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई, लोक परलोक। हीरो जितेंद्र, निर्देशक टी रामाराव। 1980 में जयाप्रदा एक और हिंदी फिल्म में नजर आई। फिल्म थी टक्कर। जितेंद्र, संजीव कुमार, जीनत अमान, जयाप्रदा। निर्माता जी.ए. शेषागिरी, कृष्णा, निर्देशक के बपैया। हिंदी फिल्म मेकर्स जयाप्रदा को काम देना चाहते थे, पर जयाप्रदा की दो प्रॉब्लम्स थीं। साउथ की इंडस्ट्री में वो बहुत बिजी थीं और उन्हें हिंदी नहीं आती थी। फिर भी प्रोड्यूसर्स ने उन्हें हिंदी फिल्मों में पेश करना शुरू कर दिया और जयाप्रदा ने लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे मुश्किल डांस के बारे में बात करते हुए जया जी ने बताया था कि एक बार निर्माता डी रामानायडू जी एक फिल्म बना रहे थे। उसमें वो एक खास तरह की डांस सीक्वेंस डालना चाहते थे। उन्होंने मुझे एक गाना दिखाया, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गाना था। उसमें संध्या जी ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। वो गाना, वो डांस बहुत मुश्किल था। डी रामानायडू जी ने मुझसे कहा, जया, इफ यू कैन डू दिस देन आई विल थिंक अबाउट दिस। जयाप्रदा ने कहा कि यह बात मुझे बहुत चुभी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, सर आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं ये जरूर करूंगी। उस डांस की रिहर्सल्स शुरू हो गईं। पहले दिन जब जयाप्रदा वहां पहुंची तो उन्हें 103 बुखार था, इसलिए जया जी 5-10 मिनट देर से पहुंची। हीरालाल जी ने जयाप्रदा को आधा घंटा तक एक पैर पर खड़ा होने के लिए कहा। खैर, बाद में रिहर्सल्स करके ये गाना शूट किया गया। इसकी शूटिंग के दौरान जयाप्रदा की पीठ भी छिल गई थी, सर के बालों पर भी असर पड़ा था। कई सारी ड्रेसेस इस गाने के लिए बनवाई गईं, उनमें से कुछ फट गई थीं। जयाप्रदा ने कहा था कि यही डांस मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल डांस रहा। पर्दे पर जब ये गाना आया तो सब लोग बहुत खुश हुए। सबने जया की बहुत तारीफ की। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। फिल्म के निर्देशक थे के बपैया। फिल्म थी अग्निपुलु। ये 1981 में आई। 1982 में जयाप्रदा 3 हिंदी फिल्मों में नजर आईं, दिल नादान, बावरी, कामचोर। दिल नादान में जयाप्रदा ने राजेश खन्ना के साथ पहली बार काम किया। जया जी ने बताया था कि मैं बहुत नर्वस थी, पर राजेश जी ने मेरी बहुत मदद की, मेरी लाइंस करेक्ट की। बावरी और कामचोर में राकेश रोशन उनके हीरो थे। कामचोर के निर्माता भी राकेश रोशन थे। 1983 में जयाप्रदा 3 हिंदी फिल्मों में नजर आईं, मैं आवारा हूँ, मवाली और कयामत। मैं आवारा हूँ में उनके हीरो संजय दत्त थे। मवाली में उनके हीरो थे जितेंद्र। कयामत में जयाप्रदा का छोटा सा रोल था, धर्मेंद्र का लव इंटरेस्ट बने। उन पर गाइड फिल्म का सदाबहार गाना फिल्माया गया। आज फिर जीने की तमन्ना है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जयाप्रदा की असली पॉपुलैरिटी 1984 की फिल्मों से शुरू हुई। इस साल जयाप्रदा कई हिंदी फिल्मों में नजर आईं। तोहफा, मकसद, हैसियत में जितेंद्र के साथ थीं। धर्म और कानून, नया कदम, पापी पेट का सवाल है, आवाज में राजेश खन्ना के साथ। मेरा फैसला के हीरो संजय दत्त थे। भीमा के शत्रुघ्न सिन्हा। 1984 में आई फिल्म शराबी में जयाप्रदा ने पहली बार अमिताभ के साथ काम किया। तोहफा, मकसद और शराबी उस साल की टॉप फिल्में थीं। तोहफा, मकसद, नया कदम में श्रीदेवी भी थीं। श्रीदेवी और जयाप्रदा की प्रोफेशनल राइवलरी बहुत फेमस रही। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। पर्दे पर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया, पर असल में दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करती थीं। तोहफा की निर्माता डी रामानायडू ने बताया था कि एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, श्रीदेवी साथ बैठी थी। ये देखकर जयाप्रदा दूसरे कमरे में चली गईं। मैंने जयाप्रदा से कहा
कि फिल्म में आप दोनों बहनें बनी हैं, आप दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। जया जी ने बताया था कि डी रामानायडू और जितेंद्र जी ने प्लान बना के मुझे और श्रीदेवी को एक कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। एक दिन क्या किया था जीतू जी और रामानायडू जी, हम दोनों 1 घंटे के लिए बंद कर दिया और खिड़की में झांक झांक के देखते थे ये लोग क्या कर रहे हैं। जया जी ने बताया था कि हम दोनों बात करने के बारे में सोचती ही रह गईं और दरवाजा खुल गया। खैर, बाद में हम लोग अच्छी दोस्त बन गई थीं। Now she is my sister. 2015 में श्रीदेवी ने जयाप्रदा के नेफ्यू की शादी अटेंड की थी। श्रीदेवी के गुजर जाने के बाद जयाप्रदा ने कहा था कि अब हम बहनों की तरह हो गई थीं, अब वो साथ छोड़ गई, काश हम लोग और समय साथ में बिता पाते। जयाप्रदा के पास सबसे खास बात थी उनका खूबसूरत चेहरा, पर उनका लुक ज्यादा फिल्मों में बहुत नॉर्मल ही रहा। मॉडर्न कॉस्ट्यूम उन्हें ज्यादा सूट नहीं करता था, इसलिए उन्होंने ज्यादातर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इस्तेमाल की, साड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया। उनका हेयर स्टाइल ज्यादा फिल्मों में एक जैसा ही रखा गया। वो बहुत फिल्मों में काम करती रहीं, पर उन्हें जल्द ही मेन हीरोइन होने के साथ साथ पत्नी के किरदार, भाभी के किरदार, सपोर्टिंग हीरोइंस के किरदार मिलने लगे। ये सब किरदार उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए। साउथ में जयाप्रदा ने अपने काम के लिए कई अवार्ड्स हासिल किए, पर हिंदी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया, अवार्ड कोई नहीं मिला। वो 3 बार नॉमिनेट हुई 1979 की फिल्म सरगम के लिए, 1984 की फिल्म शराबी के लिए, 1985 की फिल्म संजोग के लिए। 1980 के दशक के लगभग हर हीरो के साथ जयाप्रदा ने काम किया। 22 फरवरी 1986 जयाप्रदा ने फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। ये श्रीकांत नाहटा की दूसरी शादी थी। 1994 में जयाप्रदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने कहा था कि जयाप्रदा का चेहरा दुनिया के सबसे सुंदर चेहरों में से है। ये भी कहा था मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑन इंडियन स्क्रीन। जयाप्रदा ने कहा था कि सत्यजीत रे का मेरे बारे में ये कहना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जयाप्रदा अच्छी डांसर तो हैं ही, वो बहुत अच्छा गाती भी हैं। अलग अलग जबान की फिल्मों में कुल मिलाकर जयाप्रदा ने लगभग 250 फिल्मों से ज्यादा फिल्में की हैं। IMDb के अनुसार जयाप्रदा ने जितेंद्र के साथ 25 फिल्मों में काम किया, उनमें से 19 फिल्में कामयाब रहीं। जयाप्रदा के बारे में बहुत सी बातें हैं जो आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जया जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आज का यह खास एपिसोड यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you so much for watching.